आसाराम को रेप के दूसरे मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक आदतों वाला शख्स भी बतलाया है। वैसे आसाराम का अतीत भी ये कहता है कि आपराधिक गतिविधियां उनके साथ पहले से रही हैं। आसुमल से आसाराम बनने की कहानी भी यही कहती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ आसाराम बापू की जीवनी शेयर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, गांधीनगर कोर्ट ने दो बहनों से रेप के मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रेप के एक अन्य मामले में भी वह पहले ही जोधपुर में उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। आसाराम को अगस्त साल 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। आसाराम के अगर अतीत की बात करें तो वह कम विवादित और आपराधिक कामों की कहानी कहती है। उन्हें लोग आसुमल के रूप में जानते थे। अचानक एक दिन गायब हो गए और आसाराम बनकर लौटे। 17 अप्रैल 1942 को बरानी गांव नवाब शाह, आज पाकिस्तान में है ये जगह, वहां पेशे से व्यापारी थ्यूमल सिरुलानी और महंगी बा के घर उनका जन्म हुआ था। नाम रखा गया आसुमल। बंटवारे में आसुमल का परिवार भी भारत आ गया। ये परिवार अहमदाबाद के पास मणिनगर आ बसा, लेकिन आसुमल के पिता का जल्द ही निधन हो गया। तब बचपन में ही परिवार की जिम्मेदारी आसुमल पर आ गई। आसुमल मेहसाणा के विजयपुर चले गए, जो उस वक्त बृहद मुंबई हुआ करता था। गुजरात भी इसी राज्य का हिस्सा था। ये 1958 से 59 की बात होगी, जहां विजयपुर में आज भी ऐसी चाय की दुकान मौजूद है जो मजिस्ट्रेट दफ्तर के ठीक बाहर थी। ये चाय की दुकान आज भी वहां पे मौजूद है। आसुमल को जानने वालों का ऐसा कहना है कि कभी इस दुकान पर आसुमल बैठा करता था। इस दुकान में आसुमल के रिश्तेदार सेवक राम की थी। जानने वाले कहते हैं कि आसुमल ने लंबे वक्त तक चाय की दुकान चलाई थी। उसी वक्त वह लंबी दाढ़ी रखने लगा था। वहां रहने वाले कई बुजुर्गों हो चुके उस दौर को भूले नहीं भूलते। अतीत जानने वालों का यकीन माने तो आज आसाराम का विवादों से नाता पुराना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1959 में आसुमल और उनके रिश्तेदारों पर शराब के नशे में हत्या का आरोप लगा था। सबूत नहीं मिलने की वजह से आसुमल बरी हो चुके थे। ऐसे कहते हैं कि हत्या के आरोप से बरी होने के बाद आसुमल ने विजापुर छोड़ दिया था। अहमदाबाद के सरदार नगर इलाके में आ बसा। वो 60 का दशक था। यहाँ भी आसाराम को जानने का दावा करने वालों ने आसुमल के अतीत के बारे में हैरान कर देने वाली बातें बताई हैं। काठू जी ठाकुर का ऐसा दावा है कि कभी वह और आसुमल दोस्त हुआ करते थे। काठू जी का कहना है कि आसुमल तब शराब का धंधा किया करते थे। इस धंधे में आसुमल के 4 साझीदार थे। नाम था जमरमल, नाथूमल, लचरानी और किशनमल। सभी सिंधी थे। काठू जी के मुताबिक ये सभी दुकान से ही शराब खरीदते थे, जिसे बाजार में बेचकर आसुमल मोटा मुनाफा कमाता था। काठू जी का कहना है कि वो आसुमल के इस अतीत को भूल नहीं सकते। आसुमल सफेद बनियान और नीली निक्कर पहनकर उस दुकान में शराब लेने जाते थे। शराब का पूरा गैलन अकेले कंधे पर लाद कर ले जाते थे। उन्हें जानने वालों के मुताबिक 3-4 साल तक शराब का धंधा करने के बाद आसुमल ने ये काम छोड़ दिया। फिर वह एक दूध की दुकान पर महज 300 रुपए में नौकरी करने लगा। फिर वह कुछ समय बाद गायब हो गया। इसके कई साल बाद दुनिया के सामने आसुमल नहीं आसाराम आए। वो आसाराम जो प्रवचन देते थे। अब कई सालों बाद रेप और हत्या समेत कई आरोपों में जेल के सलीखों के पीछे जो भक्तों की नजर में आध्यात्मिक गुरु हैं, हालांकि कोर्ट द्वारा दोषी देने के बाद अब वो और सजा फंस चुके हैं। जेल से बाहर निकलने और बरी होने की कोई भी संभावना नहीं है। अब सवाल ये है कि आसुमल एक आम शहरी से आध्यात्मिक गुरु आसाराम कैसे बन गया। ये कहानी शुरू होती है 70 के दशक में। ऐसा कहते हैं कि आध्यात्म की तरफ मुड़ने से पहले आसुमल ने कई तरीकों के धंधे में हाथ आजमाया है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर आसुमल ने आध्यात्म की तरफ मुड़ने का फैसला कैसे लिया और क्यों लिया।
आपको बताते चले दोस्तों कि दरअसल आसुमल की मां आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। ऐसा कहते हैं कि मां का प्रभाव ही उन्हें आध्यात्म की तरफ खींच ले आता था। आसुमल पहले कुछ तांत्रिकों के संपर्क में आए। उन तांत्रिकों से आसुमल ने सम्मोहन की कला भी सीखी थी। वो प्रवचन भी देने लगे, लेकिन तब तक वो इस कला में पूरी तरीके से माहिर नहीं हुए थे। आध्यात्म की लाइन में उनका मामला जमने लगा। भीड़ और भक्त उन्हें बापूजी कहने लगे। हालांकि आसुमल को अध्यात्म की तरफ मुड़ता देख उनके परिवार को चिंता हुई। आसुमल की शादी तय कर दी गई थी। आसाराम की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक शादी से बचने के लिए आसुमल घर से भाग चुके थे। लेकिन आपको बताते चले कि परिवार वालों को 8 दिन बाद वह भरूच के एक आश्रम में मिले। आखिरकार परिवार के सामने आसुमल को झुकना पड़ा। लक्ष्मी देवी से उनकी शादी हो गई। मगर अध्यात्म में आसुमल की दिलचस्पी कम नहीं हुई। आसुमल को गुरु की तलाश थी। ऐसा कहते हैं कि ये तलाश पूरी हुई गुजरात के बनासकांठा जिले में। आसुमल को लीला शाह बापू के रूप में गुरु मिल गए। आसुमल का अतीत जानने वालों के मुताबिक वो लीला शाह बापू के पास कुछ वक्त तक रहे। यही उनका नाम आसुमल से बदलकर आसाराम बापू हो गया। एक नए नाम और एक नई पहचान के साथ आखिरकार आसाराम अहमदाबाद के मोटेरा आ गए। साबरमती नदी के किनारे आसाराम ने कच्चा आश्रम बनाया। धीरे धीरे अपने प्रवचनों से आसाराम और भी ज्यादा लोकप्रिय होने लगे। इसके साथ भक्तों का हुजूम जुड़ने लगा। फिर वो दौर भी आया जब आसाराम टेलीविजन पर नजर आने लगे। टेलीविजन पर आने के बाद उनकी प्रवचन और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गई। देश भर में भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। देश भर में फैले आश्रमों की तादाद भी